चाहिए। मैं इसमें दिल से तो शामिल नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से अमेरिकी हूँ और मेरी रुचि सिर्फ अमेरिका में है। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। तो मैं इसे सिर्फ हमारे नज़रिए से देख रहा हूँ कि हमारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक ईसाई होने के नाते मुझे जंग से नफ़रत है। और जिसे जंग से नफ़रत नहीं है, मेरे हिसाब से उसके पास पावर नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस परिभाषा से पूरी तरह अपनी सहमति जताता हूँ कि जीत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी जनसंख्या की एक पूरी जनरेशन को ही खत्म कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा देश ही तबाह हो जाए और फिर ब्लैक रॉक या कोई और उसे खा जाए। तो हम 1.5 साल पहले इसके करीब थे और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे रोकने के लिए कुछ देर के लिए पद पर रहे यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को ज़ेलेंस्की से बात करने के लिए भेज दिया। मुझे ज़ेलेंस्की पर दया आती है क्योंकि वो अपने से बड़ी पावर्स के बीच फंस गया है। खैर, उसे जाकर कहा गया कि नहीं, तुम रशिया की कोई शर्त नहीं मान सकते। और इसका नतीजा ये नहीं हुआ कि यूक्रेन जीत गया। बस और ज़्यादा यूक्रेनी लोग मर गए और पश्चिमी देशों को फ़ायदा हुआ। मेरे हिसाब से ये गलत है। और मैंने बोरिस जॉनसन से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों नहीं करता? उसके बाद जब उन्होंने मुझे क्रेमलिन का एजेंट कहकर निंदा की और फिर $10 लाख माँगे। वाह। और ये पिछले हफ्ते की ही बात है। और हाँ, ये सब बात लिखित में हुई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझसे बात करने के लिए आपने भी तो $10 लाख मांगे थे। मैंने ऐसा किया और तुमने पैसे दे दिए। अरे नहीं, मैं तो मज़ाक कर रहा हूँ। और मैंने उनके आदमी से कहा, मैंने पुतिन का इंटरव्यू किया है जिसे सब बुरा इंसान मानते हैं। और उन्होंने फ्री में इंटरव्यू दिया। उन्होंने $1 लाख नहीं माँगे। वो ऐसा पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे थे। तो क्या तुम कह रहे हो कि बोरिस जॉनसन व्लादिमीर पुतिन से भी ज़्यादा लालची है? और बात यही है। तो मुझे लगता है, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि बोरिस जॉनसन एक दुखी, लापरवाह धोखेबाज है, जो कि वह है। लेकिन यह इस बारे में भी है कि पश्चिम और यूक्रेन का भविष्य क्या होगा। ये देश, जिसके लिए हम दावा करते हैं कि हम इतनी चिंता करते हैं, वहाँ लोग मर रहे हैं और फिर अंत में क्या होगा और इसका क्या मतलब है? मैंने कभी यह नहीं सोचा था और न ही मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस बातचीत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कम से कम मैं कुछ झूठों को बेनकाब कर सकता हूँ और ये सच में एक अच्छा काम है।